मुझे ये काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बीजों को बोना है, मुझे प्रेयर बढ़ानी है। और जैसा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर ने कहा वैसा मैं तेरी लाइफ में कर दूंगा। आमीन। अब बाइबल क्या कहती है? पहला राजाओं 3 उसकी 4 और 5 में लिखा है, राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, यहोवा को बलि देने के लिए वो गया, क्योंकि ऊंचा स्थान वही था। तब वहां वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। अपने पड़ोसी को बोलो जोर से कि खुदा छुटकारा देने वाला खुदा है। आमीन। अब यहां पर भी क्या हुआ? क्या कहता है वचन पिछली आयत में? कहता है उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। अगर आज एक भेड़ की कीमत 5000 है, 6000 है, तो 1000 भेड़ों की कीमत 50-60 लाख रुपया हो गई। और ये मेन बलि नहीं थी, ये तो जैसे रास्ते में, जैसे बोलते हैं ना कि अभी तो स्नैक्स चल रहे थे, अभी तो रास्ते में सिर्फ सिंपल बलियां चल रही थी रास्ते में ही। और वचन कहता है वो बलि के बाद बलि देता जा रहा था, बलि के बाद लाखों रुपए की उसने बलि चढ़ाई। और परमेश्वर इस बलि से प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने कहा, बोल क्या चाहिए, मांग जो तुझे चाहिए कि मैं तुझे दूं वो मांग। और बाइबल कहती है स्वप्न में ही सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी और पैसा भी दिया, क्योंकि उसने बाप ने एक बड़े बीज को बोया था। जब भी आप मेरी बात को नोटिस कर लेना, बाइबल में जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ अपने बीजों को उसने बोया है, छुटकारा उसके पीछे जरूर आया है। 100% उसकी लाइफ में छुटकारे ने एंटर किया है। और बिना छुटकारे के एक क्रिश्चियन किसी काम का नहीं है, क्योंकि छुटकारा ही है जो आपको दूसरों से अलग करता है, जो परमेश्वर के हाथ को आपकी लाइफ के ऊपर प्रूफ करता है, जिसे देखकर दुनिया आपकी और परमेश्वर की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर आपका परिवार भी कई बार सेव हो जाता है। वो छुटकारा है और प्रभु का हाथ है। और वचन क्या कहता है? उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। परमेश्वर कई बार इमोशनल नहीं है, कुछ गीत इमोशनल होते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होते। आप यीशु के लिए पागल मत बने, क्योंकि यीशु ने आपको सियाना होने के लिए बुलाया है। कई बार ऐसी चीजें हम बोल देते हैं जो बिब्लिकल नहीं होती। कई बार हम बोलते हैं यीशु पैसा नहीं देखता, ओ दिल देखता। लेकिन वचन में ये लिखा है साफ साफ कि वो देखता है कि आपके हृदय में क्या है और आपका बीज क्या है। और वचन कहता है कि जब लोग उस ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डाल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि उस विधवा ने क्या डाला। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को जरूरत है, क्योंकि जब एक इंसान अपने पैसे पर से भी अपने प्यार को हटा लेता है और प्रभु के लिए बोता है, वो ये साबित करता है कि उसकी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर का है। और उसको देखकर परमेश्वर छुटकारे को उसकी लाइफ में भेजते हैं। आप जब भी बाइबल में एक मेजर छुटकारे को होता हुआ देखेंगे, आप हमेशा 2 चीजों को जरूर देखेंगे। एक होगी प्रार्थना, दूसरा होगा बीज। ये 2 चीजें हमेशा आपके आगे आगे चलेगी। जब छुटकारा परमेश्वर ने आपको देना होगा, आप इन 2 चीजों की ओर आकर्षित हो जाएंगे और करने लगेंगे। और जिस दिन आप उपवास सहित, रोजों सहित प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आप बीजों को बोना शुरू कर देंगे, और वो बीज जो आपको हिलाए, वो बीज जो आपको पेन दे, आपको दर्द दे। हम भी बीजों को बोते हैं, आसान नहीं है, पेन होती है कि ये कैसे करेंगे, अगर ये काम करेंगे तो ये काम कैसे करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब हम बीजों को बोते हैं और प्रार्थना करते हैं, छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर करता है। दोनों हाथों को उठाओ, यीशु के नाम में छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। सिर्फ हिलाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को, हिलाना मत। अपने हाथों को उठा के रखो, सिर्फ हिलाना मत। यीशु मसीह के नाम में दूत आपके हाथों को टच करें, रिलीज करें छुटकारे को आपकी लाइफ के अंदर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज से इस वचन को सुनने वाले लोग उपवास सहित प्रार्थना करने का मसा और बोने का मसा पाएं और बड़े छुटकारे आपको फॉलो करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। देखो ठंडा हो गया ना मौसम, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बोना है
उपवास सहित प्रार्थना करनी है तो साल्वेशन भी आएगी, चंगियाई भी आएगी, और ये आपके हाथ में है। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, हनन्या देख वो प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा है, मुझे तुझे भेजना पड़ेगा। मैं तभी एक्शन लूंगा जब तू प्रेयर करेगा। जब पौलुस प्रेयर कर रहा था, जब वो शाऊल था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। कुरनेलियस के बारे में परमेश्वर ने कहा, दूत ने कहा। जो लोग बोलते हैं ना दान देना जरूरी नहीं, टाइट देना जरूरी नहीं, अब यहां पे कोई बंदा प्रचार नहीं कर रहा, पौलुस भी नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? कुरनेलियस में, हे कुरनेलियस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। 30 आयत पढ़ेंगे पहले। कहता घर और यूट्रस पर से कर्सिस को फिनिश करके तुझे पूरी रीति के साथ आजाद कर रहा है। एक भाई को मैं देख रहा हूं शुगर की बीमारी से आजाद होते हुए राइट नाउ। यंग है तू, शुगर तेरा हिस्सा नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुगर आउट, 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 आउट। बीमारी को बोलो आउट, कैंसर आउट, रोग सारे आउट, सिकनेस, डिजीज आउट, हार्ट के रोग, ब्लड के रोग, गुप्त रोग, बांझपन के रोग, शर्मिंदगी वाले रोग आउट, 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 आउट। यीशु मसीह का आत्मा मुझसे कह रहा है लोगों को बोल कि वो अपने आप को चेक करें, जो नहीं कर सकते वो करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का रूह आपको चंगा कर रहा है राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, हड्डियां चंगी हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए। जो पेशेंट व्हील चेयर पे हैं, स्ट्रेचर्स पर हैं, गद्दों में लिटाकर लोग उन्हें लेके आए हैं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम में आर्थराइटिस तुम्हें छोड़ के चला जाए, गठिया तुम्हें छोड़ के चला जाए, पांचपन छोड़ के चला जाए। सब एक्सीडेंटल रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, तू मेहंदी लगाने का काम करता है और तेरे हाथों पर शैतान ने अटैक किया है। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और तू इस ब्रांच में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुमको छू रहा है। मैं तुझे ब्रांचेस में देख रहा हूं, कामरा चर्च की ब्रांच में देख रहा हूं। तू चर्च इस मेन पंडाल में नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, जिनको आर्थराइटिस है वो भी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस अनॉइंटिंग को मुझे दिखा रहा है जो आर्थराइटिस दूर कर रही है। यीशु के नाम में हाथ सीधे हो जाए, पांव सीधे हो जाए, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाए। आर्थराइटिस तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को छोड़ के जाता रहे, तुम्हारी बोन्स को छोड़ के जाता रहे, बॉडी को छोड़ के जाता रहे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। याद रखो, जब आपकी प्रेयर उपवास के साथ शुरू होती है और आप बोना शुरू करते हैं, एक बड़ा छुटकारा आपको फॉलो करता है। राइट नाउ मैं देख रहा हूं उन लोगों को